बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यकीनन सबकी फेवरेट रेसिपी है। विदाउट ऑयल हम पकोड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए बिना टाइम ज़ाया के इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने आलू लिए और इनको ना हमने वॉश कर लिया और यहाँ पर हमने ना इनके बारीक बारीक ना फ्राइज कट कर लिए। आप देख सकते हैं कि कितना बारीक है और बहुत ही खूबसूरती से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। और आप भी बिल्कुल इसी तरह से कट कीजिएगा। दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, खाने में भी मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही जल्दी पक भी जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे ना ग्रीन वाली हरी मिर्च और हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। आप इसमें ना थोड़े ज़्यादा ही प्याज ऐड कीजिएगा ताकि खाने में ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया, स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर ही हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और ब्लैक पेपर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें चाट मसाला ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया 6 टेबलस्पून भरकर बेसन, ये हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तकरीबन हमने ना इसमें 5 से 6 टेबलस्पून ही पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा हमने इसको लिक्विडी बनाकर तैयार नहीं करना है। यहाँ पर जो है ना हमारा ये जो पकोड़े वाला मिक्सचर है इसको हमने थोड़ा थिक ही रखना है। ज़्यादा हमने उस तरह के नहीं बनाकर बैटर तैयार करना जो हम ऑयल में फ्राई करते हैं ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने लेना है एक पैन और यहाँ पर फ्लेम हमने बिल्कुल ज़ीरो रखनी है। ठीक है जी। जो दम वाली फ्लेम होती है ना, बिल्कुल वही वाली। और ना ब्रश की मदद से हम ना इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कोई ज़्यादा ऑयल हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम ना पकोड़े का थोड़ा सा बैटर लेंगे और ना इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा चिपटा करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर ना इसी तरह से हम इसमें ऐड कर लेने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। फ्लेम हमने लो ही रखना है और इसी तरह से ना हम इसको ना फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर आपने दम वाले पकोड़े बना कर तैयार करने हैं विदाउट ऑयल और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका अपना स्टीम वाला जो हल्का फुल्का पानी है वही वाला है। इसमें हमने कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और उलट पुलट करके हमने इसको फ्राई किया। तकरीबन 6 मिनट लगे हमें। 3 मिनट लगे हमने एक साइड से इसको फ्राई किया। 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज की और तकरीबन हमें 6 मिनट लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही मज़ेदार हमारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। कि बस जी आप जब इस तरह से बनाकर खुद ट्राई करेंगे या खाएंगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आपको पता है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैदा भी ख़राब होता है, दूसरे नंबर पर खाई भी नहीं जाती, दिल भी नहीं करता। तो आप इस तरह से ऑयल फ्री पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।